दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पंजाब के सुपर सीएम भी हैं, वो अयोध्या के राम मंदिर पर लगातार नौटंकी कर रहे हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुंदरकांड का पाठ करने बैठ गए, तो लोगों की प्रतिक्रिया तो होना तय है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो केजरीवाल है और इनका जो पूरा ग्रुप है, ये वो हैं जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। इन्हीं के लोग हैं। इनकी तो नानी परेशान हो रही थी, नानी का बहाना लेकर ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं कि जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, चांदनी चौक में पुरातन ऐतिहासिक हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था, उसको सुंदरता के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा था। ये तो विश्व हिंदू परिषद थे, हिंदू संगठन थे, बाकी मार्केट के लोग थे, उन्होंने इसको जिद की तो वापस बना। अरविंद केजरीवाल ने बुलडोजर चलाने पर जरा भी सोचा नहीं, हाई कोर्ट का बहाना लिया गया। हाई कोर्ट में आप बाकी बातें भी कर सकते हो। तो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते थे, हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। और ये वही हैं जो देश के अंदर और इनके पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, जिसकी चिंता अभी अमित शाह, नितिन नबीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो जब गए, और आपको आंकड़े बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या खेल चल रहा है। एजेंसियां ये बता रही हैं कि वहां बहुत चिंताजनक स्थिति है। आज की डेट में धड़ल्ले से सबसे ज्यादा यदि देश में किसी एक राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, वो पंजाब है। डेमोग्राफी चेंज की खतरा वहां अलग है। नशा एक अपने आप में समस्या है, लेकिन केजरीवाल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये राम मंदिर पर उस चोरी में जिसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, डकैती हुई है। और अरविंद केजरीवाल को मैं पहले भी कह चुका हूं, अरविंद केजरीवाल वो शातिर राजनीतिक व्यक्ति है जो, आप देखिए कि लोकपाल बिल लाएंगे ऐसा कह के अन्ना हजारे को धरने पे बिठाया और खुद सीएम बन के बैठ गया। कहां है लोकपाल, कुछ पता नहीं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आंदोलन के नाम पर जनता में एक छवि बनाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और आपको बता दूं, इनकी रणनीति के बारे में मुझे इन्हीं के एक खास आदमी ने बताया है। और इन्हीं के खास आदमी ने मुझे यह बताया कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को आगे करके और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीतना चाहते हैं, ताकि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के वहां सरकार बना सकें। सपना देख रहे हैं वहां से संजय सिंह को राज्यसभा भेजना है, तो इनको लगता है कि भाई अधिक सीटें जीत के आ जाएं। और इसीलिए इनका पूरा फोकस अयोध्या के राम मंदिर को बदनाम करने का है। जी हां, बदनाम करने का फोकस। आप देखिए ये अचानक से क्या हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी सीएम है, वहां बद्रीनाथ धाम में चोरी की घटना सामने आती है। कनेक्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता का निकलता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। अयोध्या में, मथुरा में और जगह जगह ये केवल मंदिरों में जो गड़बड़ी है, ये विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये केवल मंदिरों के चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। मंदिरों में चढ़ावे पर ये कह रहे हैं साहब सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए, सबको हिसाब देना चाहिए, यहां कमेटी ऐसी बननी चाहिए, वैसी बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को मैंने चुनौती दी थी, फिर एक बार बोल देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आपके अंदर हिम्मत है तो पंजाब के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो चर्च बन रही है, भारत की सबसे बड़ी, भाई आप जो है उसका चढ़ावे का, चंदे का हिसाब मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। चुनौती दे रहा हूं। दिल्ली में आप मुख्यमंत्री रहे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उस दरगाह पे चढ़ावा आता है, मस्जिदों में चंदा आता है। दुनिया में छोड़िए, आप केवल भारत में किसी भी एक चर्च, मस्जिद और मदरसा या दरगाह के चढ़ावे के आने के बारे में आप ये बात करेंगे कि उनके चढ़ावे का क्या होता है, उनका चढ़ावा जमा होता है कि नहीं होता है, वहां चोरी होती है कि डकैती होती है। लेकिन आप केजरीवाल की भाषा देखिए, राम मंदिर के बारे में वो चोरी को डकैती बता रहे हैं। डकैती क्या होती है? डकैती होती है किसी को पिस्तौल धर के कनपट्टी पे
हथियार के बल पर लूट लिया जाए। एक चोरी होती है, आईपीसी की धाराओं में, अब तो बीएनएस की धारा हो गई, उसमें भी चोरी क्या है, चुपचाप से चुरा लिया गया कोई भी सामान। डकैती क्या है, जबरन हथियार के बल पर लूटा गया सामान। लेकिन अरविंद केजरीवाल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को डकैती बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल सोची समझी रणनीति के तहत ये शब्द बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको अंतर पता नहीं है कि चोरी और डकैती में क्या फर्क है। वो जानबूझ के इस तरह का शब्द बोल रहे हैं और बगैर नाम लिए, क्योंकि नाम लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में खदेड़ दिए जाएंगे। वो बगैर नाम लिए ये कहते हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, राम मंदिर में कौन कौन सी संस्थाएं, बताने की जरूरत है। बड़े बड़े लोग हैं ये, वो कहते हैं। तो कौन बड़े बड़े लोग हैं? और कहते हैं मैं प्रधानमंत्री जी बचाना चाहते हैं। तो ये सवाल जो उठा रहे हैं केवल मंदिरों को बदनाम करने का। ये खाली एक मंदिर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख हिंदुओं का एक ही मंदिर, जो योगी जी दिन रात अपने बारे में कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 500 साल की प्रतीक्षा खत्म हुई। इनको लगता है कि ये जो अचीवमेंट है योगी जी की, मोदी जी की, इस पर कैसे प्रहार किया जाए। तो भाई मैं क्यों ना ऐसा शक पैदा करूं। अब आप केजरीवाल की बातों को ही देखिए। केजरीवाल वो कह रहे हैं 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी चोरी पकड़ी गई, 8 महीने की फुटेज डिलीट कर दी गई। ये आरोप सीधा सीधा केजरीवाल और डकैती शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं सारे संगठन इसमें मिले हुए हैं, चोरों और डाकुओं को बचाने में सरकार लगी हुई है, और वो कसम खिलवा रहे हैं कि कसम खाओ चोरों को फांसी होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के ये शब्दों पे गौर करें। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनपढ़ अंगूठा टेक नहीं है कि उन्हें पता नहीं है क्या कानून है हमारे देश का। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी आप किस बेस पे कह रहे हैं कि 70 बार चोरी पकड़ी गई? एसआईटी ने जिसने जांच की है, अभी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो आपके पास ये जानकारी कहां से आई कि 70 बार चोरी का आप दावा कर रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, ये दावा आपके पास कहां से आया? मैं योगी आदित्यनाथ जी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं अपने अपने माध्यम से, ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी और योगी जी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाए, एसआईटी में पकड़कर पूछा जाए कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं इनके पास इसका आधार क्या है। यदि ये कोई सबूत ना दे पाए, पकड़कर इनके खिलाफ हिंदुओं को बदनाम करना, राम जन्मभूमि को बदनाम करके हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में इनके ऊपर केस चले। नहीं तो सबूत दो। आपके पास क्या सबूत है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई? जो जानकारी किसी मीडिया में नहीं, जो जानकारी किसी पुलिस के अधिकारी को नहीं, केवल गृह सचिव को वो रिपोर्ट सौंपी गई और योगी आदित्यनाथ को पता होगा। आप एक झूठा एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। और देखिए झूठ केजरीवाल का एक और एजेंडा देखिए। केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं और कहते हैं कसम खाओ जब तक इन डकैती करने वालों को फांसी नहीं होगी, चोरी कह रहे हैं, चोरों को फांसी नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी आईआईटी में पढ़े हो भाई? क्या तुम मुख्यमंत्री रहे हो? तुमको यह नहीं पता कि चोरी करने में फांसी होती है? फांसी किन किन कंडीशन में दी जाती है? बीएनएस की धारा में क्या क्या लिखा है, जरा पढ़ तो लेते। तो अरविंद केजरीवाल का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि मांग ऐसी उठाओ जो कभी पूरी ही ना हो। ये वामपंथियों की सोच है ना। प्राइवेट कंपनियों में मैं देखता था, प्राइवेट कंपनियों में हड़ताल के लिए वहां बैनर लगे रहते थे, सबको पक्का मकान दो, सबकी नौकरी पक्की करो, और अगर वेतन जो है 20,000 है तो 1 लाख की मांग करेंगे, 1 लाख सबका वेतन करो। अब प्राइवेट कंपनी जो 20-50 कर्मचारियों की कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को सबको पक्का मकान कहां से देगी? परमानेंट कैसे कर देगी जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखे हुए हैं दिहाड़ी मजदूरों को, अनपढ़ को? और ये कहते हैं साहब 1 लाख तनख्वाह कर दो। ऐसी मांग करो जो कंपनी का मालिक पूरी ही ना कर पाए, ताकि इनकी हड़ताल चलती रहे, यूं कहें दुकान चलती रहे, और इस एवज में वसूली करेंगे, चंदा लेंगे मजदूरों से भी और कंपनी मालिक से भी। अरविंद केजरीवाल उसी फंडे पे चल रहे हैं।
आंदोलन में कोई इनको पूछ तो रहा नहीं। पंजाब से ये बाहर होने वाले हैं क्योंकि वहां नशा, धर्मांतरण, बेरोजगारी 3 बड़े मुद्दे हैं। इनको पता है कि काम कुछ किया नहीं, 3 महीने में नशा खत्म करने का वादा करके पंजाब के लोगों ने वोट दिया था, और इनको लग रहा है अब यूपी में कुछ चमत्कार कर लेंगे, तो केवल मंदिर के नाम पर अब ये हनुमान भक्त, राम भक्त बन रहे हैं। तो जनता घेरेगी, जनता ने घेरा। आपको बता दूं, ये बालियान हैं सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने तंज कसा केजरीवाल पर और उन्होंने कहा सत्ता जाते ही बजरंगबली और हिंदुओं की याद आने लगी, अन्यथा यही मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दंगों के समय न्यूज चैनल पर बैठकर शाहीन बाग गैंग का खुलकर समर्थन देते थे। यही केजरीवाल कश्मीरी पंडित पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उस पर मजाक उड़ा रहा था। खैर, संकट मोचन की शरण में गए हैं। पता होगा ना, दिल्ली दंगा, अंकित शर्मा मारा गया, इनसे एक शब्द मुंह से नहीं निकला, ना 1 रुपया जेब से निकला। अखलाक मारा गया, 1 करोड़ रुपए दे के आए और दुनिया भर का इन्होंने बवाल काटा। यह है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई, और इसलिए जनता इनको घेर रही है। और जनता ये जो जिस तरह के काम कर रहे हैं, इसमें आपको बता दें, ये सोशल मीडिया पर हार्दिक हैं, दूसरे एक एक्स पर लिख रहे हैं, एक नानी का नाम लेकर राम मंदिर को कोसता था, तो दूसरा मंदिर की जगह स्कूल बनाना चाहता था। दोनों महाठग आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो, राहुल, केजरी, अखिलेश तीनों कावड़ उठाते नजर आएंगे, ये योगी जी ने भी कहा है। तो लोग जान रहे हैं, नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करनी आती है, हिंदू इनके झांसे में आएगा नहीं। और हिंदुओं को अब इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप तो मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे। दूसरी बात, सब कुछ छोड़ दो भाई, गड़बड़ी हुई राम मंदिर में, अभी जांच भी चल रही है, 8 गिरफ्तारी भी हो गई। आप मांग कर रहे हो सबको पकड़ो, पकड़े गए। और चलिए, क्या किसी मदरसे में, मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, है ना, आप कहेंगे कि वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, वहां के चढ़ावे का हिसाब दो? नहीं करेंगे, क्योंकि इनको केवल हिंदुओं को बदनाम करना है, और इनको योगी और मोदी को काउंटर करने के लिए केवल राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग आज राम के नाम पर नौटंकी करके केवल राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।